जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आप सभी का आज के स्वाध्याय सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र और गुरु वंदना से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब ने मैसेज में देखा होगा कि आज हम एक प्रज्ञा गीत का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे जितने भी प्रज्ञा गीत लिखे गए हैं वो हम सब मतलब सभी कहते हैं कि वो स्वयं एक स्वाध्याय का विषय है। मतलब एक गीत पर हम एक पूरा स्वाध्याय का सेशन कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक गीत बहुत सुंदर सा गीत आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका अ, जिसके बोल है जीवन के देवता को। तो वैसे तो सारे गीत बहुत अच्छे हैं, सब गीतों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। पर ये जो गीत है इसकी एक एक लाइन स्वाध्याय, इसके एक एक लाइन से स्वाध्याय हो सकता है। ये इतना अच्छा गीत है। आई एम श्योर आपने भी सुना ही होगा ये गीत। और आज भी हम इस गीत के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या दिया है। और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अ, गीत के बोल है जीवन के देवता को। तो सबसे पहले मैं मुक्तक पढ़ती हूँ और हम समझते हैं। दुर्लभ जन्म मिला है हमको, साधे तन मन जीवन। आत्मबोध से तत्वबोध से जीवन बनाए दर्पण। जीवन के देवता को हम यदि प्रसन्न कर ले, वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। तो इस मुक्तक से हम सब मतलब समझ ही गए होंगे कि ये जो पूरा गीत है वो किस पर आधारित है। तो इस गीत का मुख्य आधार है हमारा जीवन। इस गीत में हमारे जीवन को ही देवता कहा गया है। अब जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ये जो मुक्तक है ये पूरे गीत का एक हम कह सकते हैं कंक्लूजन है। कि इसमें दिया है कि हम जनरली मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिरों में खोजते हैं, दूर दूर की यात्राएं करते हैं सिर्फ दर्शन पाने के लिए। पर असली देवत्व तो हमारे अंदर ही छिपा है। और अगर हम आत्मबोध और तत्वबोध करते हैं, यानी कि हर सुबह भगवान से आज के दिन की मतलब शुरुआत करनी है, तो हर सुबह हम भगवान से बोलते हैं कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए, मैं आज के दिन सब अच्छा करूं, सबकी मदद करूं, मेरे जहाँ काम पड़ पाए मैं वहाँ काम आऊं। और रात को सोते समय हम अपने पूरे दिन को याद करते हुए, हमसे जो भूल हुई है उसकी क्षमा मांगते हुए हम सोते हैं। और हमें ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर आता है। मतलब हम अहंकार को कम करके हमारे अंदर वो एक ग्रैटिट्यूड की भावना आती है कि हमें जो भी आज मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर हम इस वे से हमारे जीवन को अगर साधते हैं, बनाते हैं, तो हमारे जीवन में देवत्व का संचार होता है। और अगर हम मंदिर के भगवान से ज्यादा अपने जीवन को, जीवन के देवता को अगर हम प्रसन्न कर लेते हैं, तो हमारे जीवन अ, हमें वरदान भी मिलेंगे और हमारा जीवन भी सजने लगेगा। तो ये इस गीत का मुक्तक है। और अभी हम गीत की शुरुआत करते हैं और हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जी
जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन ही देवता है क्यों और को पुकारे। तो ये फर्स्ट लाइन ही बहुत ऐसी पावरफुल लाइन है कि जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। यानी कि जो जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम षोडशोपचार पूजन करते हैं। तो हम एक सुपारी को एक प्रतीक के रूप में देव मंच पर रखते हैं और उसमें हम सब अर्पित करते हैं, चाहे वो अक्षत हो, अ, रोली हो, या वस्त्र के रूप में हम कलावा धारण देते हैं, अर्पित करते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, उनका स्नान करवाते हैं। तो हम एक सुपारी को एक भगवान का प्रतीक मानकर उसको सब कुछ अर्पित करते हैं, यानी कि हम उसका श्रृंगार करते हैं। तो वैसा ही अगर हम अपने जीवन का श्रृंगार करें, तो अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा संवारे तो मतलब जीवन का श्रृंगार यानी कि क्या, यानी कि अच्छे गुणों से, सद्गुणों से, सद्विचारों से, अच्छी भावनाओं से, अ, हमारे अंदर जो विकार है उस पर ध्यान देकर उसको कम करके अगर हम अपने जीवन का श्रृंगार करते हैं, तो एक दिन हमारा जीवन भी देवतुल्य हो जाएगा। और हम जैसे बाहर मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने में लगते हैं, वैसे ही अगर हम हमारे जीवन को साध लें तो हमारा जीवन भी देवता कहलाता है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हुई। देन हम अ, अंतरा पे आते हैं। अंतरा में लिखा है है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, जीवन महान बनता अपने को साधने से। अब यहाँ पे आत्मज्ञान बोला है। आत्मज्ञान यानी कि क्या, हम सबको पता है स्वयं को पहचानना, स्वयं का ज्ञान होना। तो आ, जैसे कि अ, आत्मज्ञान यानी कि सिर्फ यही नहीं कहते खुद कमियों को जाना, या फिर खुद की कमी देखना या खुद के विकार देखना। ये भी है कि हमारे अंदर अगर कुछ छुपी हुई अच्छी प्रतिभाएं है, कुछ अच्छी क्वालिटीज है, हमारे अंदर कहीं लुप्त कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उन्हें भी बाहर निकालना, उन्हें भी जानना। और जीवन हमारा इससे ही जीवन महान बनता अपने को साधने से। तो जब हम खुद का आत्मज्ञान करते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद के सिर्फ विकार ही नहीं, तो खुद की जो अच्छी चीजें हैं, खुद के अंदर जो अच्छी कुछ क्वालिटीज है जो हमने छुपा कर रखी है, शायद हमने नहीं, वो छुप सी गई है, उनको अगर हम तराशते हैं, बाहर लेके आते हैं, तो हमारा जीवन महान बनता है। और अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। तो इन सब से ही हम स्वयं का सुधार करते हैं और हमारे अंदर के देवत्व को निखारते हैं। तो जनरली देवत्व कोई ऐसे वो नहीं है, अ, कोई मैजिक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। तो देवत्व एक निरंतर अभ्यास से आता है। मतलब अगर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दूं या गुस्से पे काबू पाना शुरू कर दूं, तो मतलब मैं अपने अंदर के गुणों को या अवगुणों को निकाल कर उस गुणों को निखार रही हूँ। यानी कि मैं निरंतर अभ्यास से अपना जो देवत्व है, अपने अंदर के जो देवतुल्य गुण है, उनको निखार रही हूँ। तो ये हम कह सकते हैं ये कोई एक चमत्कार नहीं है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर हमारे अंदर कोई दोष दुर्गुण है, बहुत बुरी चीज कभी कभी हम कर बैठते हैं, या जेलेसी हमारे अंदर आ जाती है, तो ये स्वाभाविक है। मतलब किसी को देखकर कभी कभी हमारा मन ऐसे वो हो जाता है कि इसे ऐसा क्यों मिला, मैंने तो इतना ये किया था। तो ये जो भावनाएं हैं, हम जब इन पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम असली देवत्व को हमारे अंदर के निखारते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट अंतरा। अब सेकंड अंतरा की ओर बढ़ते हैं। है है यह शरीर मंदिर, हो शुद्धता वहां पर। अब इस गीत का जो ये फेवरेट मतलब ये सबसे कह सकते एकदम जिससे पूरा गीत ही हम समझ सकते हैं, ये ऐसा अंतरा है यह शरीर मंदिर,
हो शुद्धता वहां पर, विश्वास आस्था के हो देवता जहां पर। तो यहाँ पर हमारे शरीर को ही अ, हमारा मंदिर कहा गया है। जैसे मंदिर हमारे लिए जनरली क्या होता है, चार दीवारें होती है, एक छत होती है, और सामने भगवान का विग्रह रखा हुआ होता है या फोटो रखी हुई होती है। तो जैसे कि अ, हमने नोटिस किया होगा कि जब भी नवरात्रि आती है तो हम 9 दिन शुरू होने से पहले सब इकट्ठा होकर पूरे मंदिर की साफ सफाई करते हैं। जो बहुत दिनों से लगे हुए जाले हैं उनको निकालते हैं, देव स्थापना के कपड़े बदलते हैं, वो धुलते हैं, नई मालाएं लगाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें मंदिर को साफ सफाई, नवरात्रि आ रही है, 9 दिन का अनुष्ठान होगा, इसलिए हमें मंदिर को साफ सुथरा करना है। और उसके बाद के जो 9 दिन है वो हमारी साफ सफाई के लिए होते हैं। उसके पहले के जो 2 दिन है उसमें हम पूरे मंदिर को साफ कर लेते हैं, बट उसके जो बाद के 9 दिन है वो हमारी शुद्धता के लिए होते हैं। तो अगर हम अपने शरीर को मंदिर समझेंगे और निरंतर स्वाध्याय या फिर रेगुलर प्रैक्टिस से, जैसे कि मेडिटेशन है या फिर अच्छी चीजें सुनना या खुद पर काम करना, प्रैक्टिकली काम करना, अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मैं ये खुद को नोटिस करवाऊंगी कि हाँ मैं इस चीज पर गुस्सा कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करूंगी और मैं इस पर काम करूंगी। अगर मैं बहुत झूठ बोल रही हूँ तो मुझे उस पर गौर करना पड़ेगा कि हाँ मैं दिन ब दिन बहुत झूठ बोलते जा रही हूँ और मुझे कहीं तभी ये स्टॉप करना है। देन मैं उस पर काम करके खुद को शुद्ध करूंगी। तो हमें सिर्फ मंदिर ही शुद्ध नहीं, तो साथ में शरीर को अपना मंदिर समझकर खुद को शुद्ध करना है। देन विश्वास से आस्था था के हो देवता जहाँ पर, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे। तो आरती उतारे इन द सेंस बोला है कि हमारे कर्म, अम, हमारे अच्छे कर्म कैसे, मतलब हमारे कर्म कैसे होने चाहिए जीवन के। हम हमारे अंदर सद्भाव होना चाहिए, सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए, हम सहयोगी होने चाहिए, अ, हमारे अंदर दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। अगर कोई अ, अड़चन में है, कोई व्यक्ति बहुत कठिन परिस्थिति में है, और अगर हम अपने आ, उसकी मदद कर सके अपनी वजह से, खुद से, तो हमें जरूर करनी चाहिए। और हमारे कर्म तय करते हैं कि हमारा जो आउटपुट क्या होगा। मतलब अ, जैसे कि अ, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम में है पर मैं तो भी उसकी मदद नहीं कर रही हूँ, तो मेरा ये सब करने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लोगों की परिस्थितियों को जानना होगा। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दूसरों का दुख पहचान पाता है, दूसरों का दुख खोज पाता है। तो गुरुदेव ने एक लिखा भी है कि हमें दूसरों का दुख देखना भी आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर वो परिस्थिति आती है तो हम चाहते हैं सब हमें कंसोल करे, सब हमें, हमसे दो मीठी बातें कर ले, या कोई तो भी ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे सुने, मेरी प्रॉब्लम को सुने। तो उसकी जो शुरुआत है वो हमें अच्छे कर्म से करनी चाहिए, हमें खुद इसकी पहल करनी चाहिए, तो वो हमारे साथ होगा। अब नेक्स्ट अंतरा पढ़ते हैं। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो, जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो, जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। अब यहाँ पे अवतार का मतलब ऐसे बोला है कि अगर हमने अपने जीवन में इन सब क्वालिटीज या इन सब गुणों को धारण कर लिया है और हमारा जीवन अब देवतुल्य बन चुका है, तो हमारे जीवन से अवतार भी प्रकट होते हैं। अवतार इन द सेंस, मतलब कोई ऐसे नहीं कि कोई प्रकट हो जाएगा। जैसे सपोज कि कोई किस व्यक्ति ने खुद पर बहुत काम किया है, वो सत्य बोलने लगा है, तो अब सत्य से क्या, उसके अंदर रामत्व प्रकट हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति में बहुत प्रेम है, करुणा है, दूसरे के प्रति दया है, तो इसका अर्थ है उसको उस उसके बाहर भीतर से कृष्णत्व प्रकट हो जाएगा।
और कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत साहसी है, अन्याय के खिलाफ लड़ती है, आवाज उठाती है, सच का साथ देती है, तो उसके भीतर से दुर्गत्व प्रकट हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब यही है, अगर हम इन गुणों को धारण कर लेते हैं तो भगवान की जो, देवताओं की जो क्वालिटीज है हमारे अंदर से प्रकट होने लगेगी। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। तो अगर मतलब ऐसे ही हम हमारा जीवन साध ले तो भगवान कोई दूर नहीं है हमसे, भगवान हर कदम पर हमारे साथ चलते हैं अगर हम स्वयं का जीवन साध लेते हैं तो। चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, तो ये कैसे होगा? कैसे हम अपना जीवन साधेंगे? तो हमारा जो चिंतन है, हमारा जो चरित्र है, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। मतलब जीवन में अनुशासन होना चाहिए, हमारे जो विचार है वो अच्छे यानी कि संयमित होने चाहिए, और जो हमारे कर्म है यानी कि जो हमारे एक्शंस है वो अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। तो भगवान जो है हमारे साथ साथ ही चलते रहेंगे, हमारे हमेशा निकट ही रहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट अंतरा पढ़ते हैं। सबसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर। सबसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर। है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि सबसे समीप यानी कि सबसे करीब क्या है? तो सबसे करीब तो हम ही है स्वयं के। हमारा जीवन, हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, हमारी आत्मा, ये हमारे सबसे करीब है, तो हमें कहीं भी जाना नहीं है। अगर हम तीर्थ करते भी हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते भी है, पर वो तीर्थ यात्रा तभी फलित या तभी काम की है जब हमारा जीवन पवित्र है, हमारा आचरण यानी कि हमारे विचार पवित्र है। वो आपने सुना होगा कि अब मतलब लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो गंगा जी मतलब धो लेगी। पर वहां लिखा भी होता है और शायद आपने पढ़ा भी होगा कि गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। अ, और पाप विचारों से हम पाप करते हैं। तो पाप शरीर में नहीं होता, पाप हमारे विचारों में होता है। तो जब तक हम खुद को साध नहीं लेते या हम अपनी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी जो योग्यता है उसको विकसित नहीं कर लेते, तब तक हम जितने भी तीर्थ करेंगे या जहां जहां भी भगवान ढूंढेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी जो इच्छाएं है वो पूरी हो जाए, तो वो नहीं होगी। हमने जैसे पिछली किताब में भी पढ़ा था, पार है तो देना सीखो में, कि अपनी योग्यता यानी कि पात्रता साबित करना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, हम कितनी भी ईश्वर भगवान के सामने बैठ जाए, और तो हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होगी अगर हम खुद पर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। तो मनुष्य में ही इतनी शक्ति है, हम में ही, हमारे भीतर ही इतनी शक्ति है। शक्ति इन द सेंस हमारी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, हमारे सोचने समझने की शक्ति। जैसे कि विज्ञान और अध्यात्म, हमने जब ये किताब का विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय स्वरूप इस किताब में हमने देखा भी था कि अगर व्यक्ति की जो चेतना है वो अगर अच्छे डायरेक्शन में है तो वो कितने अच्छे अच्छे आविष्कार कर सकता है। पर वही अगर व्यक्ति की जो चेतना है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो अगर गलत दिशा में जा रही है, तो वो आविष्कार की जगह वो स्वयं के लिए एक भयानक स्थिति भी पैदा कर सकता है, या स्वयं के लिए या पूरे समाज के लिए। तो हम में जो शक्ति है, मनुष्य में जो शक्ति है इन द रूप ऑफ चेतना, और कह सकते हैं कि हमें जो विवेक मिला है उसका हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। वो जो हमारा शक्ति स्रोत है उसका हमें हमेशा अच्छा उपयोग करना चाहिए।
होंगे विराट दर्शन, निज रूप तो निहारे। तो जैसे कि कृष्ण भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को अपना विराट दर्शन अ, दिखाया था। तो अभी तो वैसा नहीं होगा, पर ये लाइन इसलिए लिखा है कि हम अगर आत्मबोध करते हैं, तत्वबोध करते हैं, अगर हम खुद को साध लेते हैं, तो हमारा भी एक विराट रूप लोग देखेंगे और हम स्वयं देखेंगे कि हमारे अंदर ये चीजें थी और हमने इन पर काम किया और हम अब एक अलग पर्सनालिटी हमारी बन चुकी है। तो यही है अ, आज के जो हमारा गीत है, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। इस गीत का पूरा स्वाध्याय, अम, इस गीत का अर्थ, तो इस गीत से हमने यही जाना। और जब आप ये YouTube पे ये गीत सुनेंगे भी ना, तो उन्होंने इतने भाव से ये गीत गाया है कि एक एक लाइन जो है उन्होंने इतना उस पे फोकस किया है कि जब आप सुनेंगे ना, तो भी आप मतलब एक एक लाइन पर विचार करेंगे। तो आप जरूर इस गीत को, अगर आज आपको समय मिलता है या कल कभी भी समय मिलता है, इस गीत को आप जरूर सुने। और इसी तरह हमने इस गीत का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि आप सबने क्या जाना इस गीत से, और आपको कैसा लगा ये गीत। मैं समझा पाई या मतलब आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर आपको और कुछ कहना हो तो आप जरूर कह सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही थी ना? मैंने ये पूछा ही नहीं। बहुत सुंदर दीदी। अ, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ। वैसे तो यही है कि हम पहले ही जो गीत है उसके लाइन हम देखते हैं, तो पहले हमें समझ में आता है कि ये गीत हमें हमारे जीवन को दर्शाता है। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। और आपने जिस तरह से समझाया, तो यदि कोई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि कोई आगे इस गीत को सुनेगा, तो हर बार ऐसा होता है कि हम कोई गीत सुनते हैं, प्रज्ञा गीत, तो बस सुनते हैं, उसमें ज्यादा कुछ हमारा रहता नहीं है। पर अगले बार कोई ये गीत सुनेगा ना, तो इस स्वाध्याय की हर एक बात उसको वो लाइन में याद आएंगी। क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करते समय थ्योरी में जो जो पढ़ाया था, वो सब हमें वहां पे याद आता है। अरे हाँ, अरे ये ऐसा हुआ था, अरे वो ऐसा हुआ था। तो आज हमें बहुत अच्छा थ्योरी का क्लास मिला। और जब कभी भी हम ये गीत को सुनेंगे, तो वो प्रैक्टिकल में ये थ्योरी हमें याद आएगी। और अवसर तो हमें मिलता ही है कि आपकी सुमधुर सुमधुर आवाज से हमें ये गीत सुनने को मिलता है। तो हम बहुत अच्छे तरह से इस भाव को महसूस कर सकेंगे। बहुत अच्छा दीदी। मुझे धन्यवाद ये बोलना साहिल है भैया। कि हाँ हाँ। और मुझे ये बोलना था कि इस मेरे बाद में हर सब लोग अपना अपनी अपने अपने दो दो पॉइंट्स भी रखे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज का स्वाध्याय इतना अच्छा हुआ, सरल और बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान वाला। तो सब बताइए। हाँ, बिल्कुल सही सही कहा आपने। आप भी सब शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी को ये गीत कहना होगा, बोलना होगा, गाना होगा, कोई पसंद करेगा तो आप गा भी सकते हैं। मैं वही बोलने वाली थी कि तुम अगर गाकर सुना दोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे इसकी जो ताल है वो नहीं पता है। बिल्कुल दीदी, आपने भी मेरी
हाँ मुझे प्रतीक्षा, एक बार गाना बिल्कुल हो सकता है। एक ही बोली। स्टैंजा। मैं यही बोलने वाला था, पर इसलिए नहीं बोला कि फिर पूरा मेरे ऊपर आ जाता। नहीं, ये तो मैं ही बोलने एक्चुअली वाली मैं तो थी। गाते ही रहती हूँ हमेशा। अगर आप में से कोई गाएगा तो आप अकेले मतलब गाते हम हो ना, हमको गा के सुना दो, ताकि हमको समझ में आए कैसे गाना है। अ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अ, एकच स्टॅन्झा घे, कारण की जास्त वेळ नाही आहे. एकच 2-3च लाईन घे बस. जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है। क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। जीवन महान बनता अपने को साधने से। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है। क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता